अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन ख़ान हूँ और आज का वीलॉग शुरू करते हैं। आज है 22 मार्च 2025। तो हस्ब मामूल इंटरनेशनल न्यूज़ को ले रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में यह है कि ईरान के और अमेरिका के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहे हैं और आपस में बहुत ज़्यादा कशीदगी बढ़ गई है। ईरान की हदूद में अमेरिका का एक जासूस त्यारा रवाना किया गया है। इस त्यारे को आप 9-8 सबमरीन एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं, यही इसका नाम है। वैसे ये एयरक्राफ्ट ईरान की हदूद के सामने पहुंच चुका है, बिल्कुल सामने है, और ये ईरान की कहते हैं कि जासूसी कर रहा है और इसको अमेरिका ने भिजवाया है। और ईरान यमन की एक्चुअली हेल्प कर रहा है बैकबोन पर, तो जो कि अमेरिका को ये बात नापसंद है सख्त। और ये एयरक्राफ्ट जो है ये से इसकी इतनी पावर है कि ये 63 आवर्स में पूरा जितना ईरान है, उसकी सारी ज़मीन है, उसके सारे छुपी हुई चीज़ें हैं, वो सारों की ये बड़े कंप्लीटली पिक्चर्स ले सकता है। उसको स्कैन कर रहा है। इस जो है एयरक्राफ्ट में इस तरह के आलात जो है वो चीज़ें नष्ट की गई हैं। तो ये वो सारे पहले इनकी जासूसी कर रहा है और फिर जासूसी के बाद अमेरिका अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू जो उसने डिसीजन लेने हैं वो लेगा। और वैसे थोड़ी बहुत जो है इसकी जिसे कहते हैं स्ट्राइक्स हल्की फुल्की वो भी शुरू हो चुकी हुई हैं वैसे। और ईरान ने 48 आवर्स में इसराइल ने 48 आवर्स में गजा के अंदर 940 अफराद को हलाक कर दिया है। ये था कल के मुताबिक जो इन्होंने न्यूज़ दिए हैं कि कल जो है वो 48 अफराद हलाक किया। अगली मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताती हूँ कभी लेटेस्ट उसमें और कितने शामिल हो चुके हैं। तो उधर से एक इंटरनेशनल न्यूज़ में ये भी ब्रिटेन ने दिया है, आपको भी पहले बताया था कि जो नवाज शरीफ का बेटा है हसन नवाज, वो डिफ़ॉल्टर हो चुका है। उसने जो प्रॉपर्टी पर और चीज़ों पर टैक्स होता है उसने वो नहीं जमा करवाया। उसके ऊपर था उसने जो चोरी की है टैक्स की। आपको पता बाहर की कंट्रीज में तो कम्प्लीटली अमीर हो गरीब हो हर एक को पूरा टैक्स देना पड़ता है। 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स उसने चोरी किया है। मतलब वो इंसान को जो कहते हैं ना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, उन लोगों को बाप बेटा बेटी सबको चोरी की आदत है। वो बड़े मज़े से चोरी का पैसा खा लेते हैं, बने ही इसी से हैं। तो उसने ना ब्रिटेन को भी यही पाकिस्तान ही समझा था कि यहाँ पर भी चोरी कर लो तो शायद मैं बचाव हो जाएगा। लेकिन वहाँ की अदालत ने बाकायदा इसके ऊपर जुर्माना आयद किया है 5.2 पाउंड इसके ऊपर बिलियन पाउंड 5.2 मिलियन पाउंड इसके ऊपर जुर्माना आयद किया है। और यहाँ वहाँ पर तो ऐसे रूल्स हैं बाहर की सारी कंट्रीज में, वहाँ हो या अमेरिका हो, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में हो, वेस्टर्न कंट्रीज में हो, कि वहाँ पर तो पूरा आपको टैक्स देना पड़ता है। अदरवाइज आप दिवालिया हो गए हो फिर भी आपको देना पड़ता है। तो ये वहाँ के रूल्स के मुताबिक है। अब देखें ये उसको जुर्माने की उसी डेट को कहा भी क्या था कि अगले दिन हम इससे ले लेंगे। अब देखें अभी की जो न्यूज़ और लेटेस्ट आती है इसके मुताबिक इसके ऊपर ले लिया गया है या इसको फिर वो अरेस्ट कर लेंगे। तो ये वहाँ पर तो ये नहीं सिफारिश चलेगी कि फलाने ने आके सिफारिश कर दी या कोई इस्टेब्लिशमेंट ने हेल्प कर दी या सदर ने कर दी। वहाँ पर तो इस तरह के काम नहीं होते हैं। तो अब एक और भी जो है इंटरनेशनल न्यूज़ उसके मुताबिक पुतिन और ट्रम्प के दरमियान में कल इनकी काफ़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है इन जंगों के सिलसिले में और हालात के मुताबिक। और जो कि हथियार वगैरह दिए जा रहे हैं, असला वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है यूक्रेन को भी और दूसरी कंट्रीज भी दे रही हैं, और जंगबंदी के सिलसिले में भी। इसलिए इनकी कन्वर्सेशन का जो ड्यूरेशन टाइम था वो 2 घंटे 28 मिनट्स था। इतनी लंबी कन्वर्सेशन हुई है और इन्होंने आपस में काफ़ी सारी चीज़ें तय की हैं जो कि अभी वो सारी सामने आ जाएंगी।
और रूस, यूक्रेन और ईरान के सिलसिले में भी सारी कपनी ढिलों की बातचीत हुई है। फिर उसके बाद एक और न्यूज़ में ये है कि इसराइल के बड़े तशद्दुद आमेज़ वहशाना, जिसे लफ्ज़ कहना चाहिए, हमले जारी हैं। इसमें मज़ीद जो है, आपको मैंने पहले बताया था कि 940 अफराद हलाक किए हैं। अब इन्होंने 110 फ़लस्तीनी और मज़ीद शहीद कर दिए गए हैं। तो इस तरह की ये बड़ी जो अवाम है वो मर रही है। ये लोग खुद नहीं मर रहे, या उन लोगों के घर बार ख़त्म हो रहे हैं सॉरी, या फिर उन बिल्डिंग्स और जितने बिजनेसेस हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, बल्कि ख़त्म हो ही चुके हैं। अब उनमें क्या रह गया है ना, हर कोई अपना मुश्किल से सांस ले रहा है, या कहीं कोई थोड़ी बहुत रोटी और पानी मिल जाता है तो वो खा रहा है, या कहीं छुपने की जगह देख रहा है। तो इसमें तो आप अपनी बिजनेसेस नहीं चला सकते, तो सारा कुछ तो तबाह हो गया है। और इन 3 दिनों में 591 और मज़ीद 3 दिनों में इसमें 591 और मज़ीद हलाकतें हुई हैं। यानी कि इसराइल ने जो जंग बंदी का कहा था उसके बावजूद भी उसने 941 मारे हैं, फिर उसके बाद 110 एक और मारे हैं, फिर उसके बाद क्योंकि जो जैसे जैसे लाशें मिलती जा रही हैं उनकी काउंटिंग होती जा रही है, तो इसलिए ये डिफरेंट किस्म के आपको मैंने ये इनकी लाशों का बताया। अभी जो है वो 3 दिनों में 591। अब आप इसको सारों को जमा कर लें तो पता चलता है कि ये जैसे जैसे लाशें मिलती जा रही हैं उसको काउंट कर ही जा रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये, हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसराइल ने जो हलाकतें की हैं, अब उसके बाद एक और भी इंटरनेशनल न्यूज़ में यही है कि उधर से अमेरिका ने भी यमन पर कई मकामात पर अपनी बमबारी की है, और कई जो है बिल्डिंग्स है वो बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी हैं। तो अमेरिका भी साथ साथ लगा हुआ है, और इधर से वैसे ट्रम्प तो यही कहता है कि मैं जंगों को बंद करना, और इधर से साथ साथ इस तरह के अटैक भी किए जा रहे हैं, और वो भी इन कंट्रीज़ के ऊपर। और ये सारी वैसे तो है ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ ही जिनके ऊपर फ़िलहाल अटैक हो रहे हैं। तो इधर से होशियों और यहूदियों, जो भी लफ्ज़ आप लोग इस्तेमाल उर्दू में करते हैं, और हमास के इसराइली एयरपोर्ट पर भी इसराइल ने भी एयरपोर्ट पर भी, वहाँ पर भी जवाबी हमले किए हैं। तो ये थी। इधर से तीसरी एक और भी चीज़ नई शुरू हो चुकी है, जिसकी डिटेल तो खैर मैं अभी के व्लॉग में नहीं दूंगी, वो बहुत लंबी हो जाएगी। कि टर्की में भी जो है वो एहतजाज और हंगामे जो है वो काफ़ी हद तक शुरू हो चुके हैं, और बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से अवाम जो है, पब्लिक जो है वो सड़कों पर निकली हुई है। तो सारी दुनिया में ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है, कोई भी आराम से नहीं बैठ रहा, चाहे वो रमज़ान है या नहीं है, या मुसलमान है या दूसरी रिलीजन के लोग हैं। कोई एक छेड़ता है, दूसरा भी ज़ाहिर है उसको भी फिर जवाबी रिटर्न तो उसको अटैक करना पड़ता ही है। तो इस तरह सारे मुल्क में, सारी दुनिया में ही हालात ख़राब हुए हैं। तो ईरान में एक अभी ये बात वैसे क्लियर होगी जो मैं आपको बता रही हूँ कि आया ये अर्थक्वेक था या फिर इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उसकी मैं थोड़ी सी वजह बताती हूँ कि जो अभी कहते हैं कि ईरान में 4.8 यानी कि 5 के करीब इन्होंने कहा है कि अर्थक्वेक आया है अभी। अच्छा, अब वो एक कुछ तो तबसरे इस तरह के भी हैं कि ये अर्थक्वेक नहीं आया, ये इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है वहाँ पर। क्योंकि अर्थक्वेक आता है तो वो काफ़ी जगह तक जाता है, और वहाँ के करीब ही जितने भी लोगों के घरों के डोर थे, खिड़कियाँ थी, वो सारी जो हैं वो टूट गई हैं। तो ये इन्होंने ज़मीन में अंडरग्राउंड इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जो कि ईरान कहता है, हमेशा से वो ये बयान देता आ रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर सिस्टम नहीं है, अभी मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने नहीं बनाया। जो कि आपको पता ही है कि अमेरिका किस कदर अगेंस्ट है कि ईरान एक और दुनिया में न्यूक्लियर पावर नहीं बननी चाहिए। ये अभी थोड़े दिन पहले ट्रम्प ने भी एक बयान दिया था। तो अगर उसने, वैसे तो उसने बनाया हुआ है, ये तो हर समझदार बंदे को बात समझ आ जाती है कि आजकल के दौर में, और वो ना बनाई कैसे पॉसिबल है। तो उसका ये
उन्होंने कहा कि जी अर्थक्वेक आया है। तो अब इसकी जैसे ही सही 100% पता चलेगा तो वो आपको भी बता दिया जाएगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैंने आपको, जो कि इंटरनेशनल तबसरा हो रहा है, उसके ऊपर मैंने आपको आपकी नॉलेज में ला दिया है। तो वो कहता है जी कि ये जो 4.8 है ये मैग्नीट्यूड इसने अंडरग्राउंड किया है, टेस्ट किया है। तो ये थी थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़। अब हम डोमेस्टिक पर आ जाते हैं। अब डोमेस्टिक न्यूज़ में ये है कि जो मरियम सफदर साहिबा है, वो तो आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ और सारी एक बहुत बड़ी बारात लेकर उम्रा करने गए हैं। और इस बारात को अब जो एयरपोर्ट पर उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए ये वहाँ से लिस्ट निकली है कि जो 60% और कहते हैं शायद इससे भी ज़्यादा हो, 60% का तो 100% बताया गया है कि जी जो लोग ये लोग लेकर गए हैं जहाज़ में, और पता नहीं 1 या 2 जहाज़ों में बंदे भरे हैं इन्होंने, और वो सारे पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर सारा उनका खर्चा पड़ा। उनको ये लिस्ट पहुँचाएगी कि इनको वीआईपी प्रोटोकॉल देना है। और फिर बाद में वो भी माशाल्लाह हमारे दूल्हा भाई जो हैं जनरल आसिम साहब, वो भी पहुंच गए हैं वहाँ पर। वो तो फिर जाना ही था, आपको पता है, दोनों ने मिलके दुआएं करनी है। अब बीच में रह गया एक प्रॉब्लम, सफदर भाई हमारे। अब उस बेचारे का पता नहीं क्या बनेगा, उसको चाहिए खुद ही फारिग हो जाए, रास्ता साफ कर दे। आजकल के दौर में तो आपको पता है कि सच्ची मोहब्बतें कहाँ मिलती हैं, तो अगर किसी को मिल रही हैं तो मिल ही जाएं। तो बहरहाल इस तरह भी ये वहाँ पर जा गए। और लेकिन गए, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि पाकिस्तानी खजाने के ऊपर इनको नहीं ये बोझ डालना चाहिए था, गरीब लोगों का पैसा है, और ऊपर से 7 स्टार होटल में ठहर रहे हैं। अब ये देखें 5 स्टार भी इनकी शान के मुताबिक नहीं। अगर अल्लाह की याद करनी है तो फिर 5 स्टार 4 स्टार क्या देखना। अब जहाँ पर भी बैठे हो, जिस हालत में अल्लाह की याद करो, सही नीयत तो ये होनी चाहिए। अगर वहाँ पर भी ऐशो आराम ही देखना तो अल्लाह की याद तो ना हुई, और वो भी आप किसी की जेब के ऊपर जा रहे हैं ना। तो बिल बनाकर आकर यहाँ पर एक क्लियर हो जाएंगे जी इतना खर्चा हो गया, ऊपर से 60 लोग और ले गए हैं सारे भर्ती करके। हमजा शरीफ साहब भी गए हुए हैं, इतनी मुर्गियाँ बेचते हैं, तो थोड़ी सी मुर्गियों का खर्चा करके खुद ही चले जाते हैं। शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं, तो और भी बाकी सारी टीमें गई हुई हैं, उनकी फैमिलियाँ गई हुई हैं। तो ये इस तरह की ये हालात है। ऊपर से फिर एक और भी डोमेस्टिक न्यूज़ में आ जाता है कि इमरान खान के बारे में कि हामिद मीर के प्रोग्राम में हामिद रज़ा साहब ने, मैं बता रही हूँ कि प्रोग्राम हामिद मीर का था, और हामिद रज़ा साहब ने ये बताया कि पहले 4 महीनों में इमरान खान साहब को इन्होंने लकड़ी के तख्ते के ऊपर सुलाया है, जो कि बाहर बयान बड़े अजीब किस्म के देते हैं कि उनको हर फैसिलिटी मौजूद है, उनके पास टीवी है, उनके पास फलानी चीज़ है, फलानी चीज़ है, और देसी मुर्गियाँ खा रहे हैं इस तरह के। उनको रोटी भी जो थी वो कच्ची पक्की रोटी और सालन भी कच्चा पक्का दिया जाता था। लेकिन इमरान खान साहब ने कभी भी ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाया कि मेरी कौम ये ना कहे कि इनका लीडर को कोई शिकायत है, परेशान है, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस हालात में रखा गया है। नहीं, उन्होंने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक हूँ, हमेशा उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कभी शिकवा शिकायत नहीं किया। उन्होंने हर किस्म की इस तरह की ये सारी जो चीज़ें थी वो बर्दाश्त की हैं। और किसने की है कि अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त की है, अपना एक सच्चा लीडर होने की वजह से उन्होंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया है। तो तभी इसीलिए पूरी दुनिया में इमरान खान का नाम जो अभी भी रोज़ों का महीना है, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह सलामती के साथ अपने घर में वापस आए, और इससे भी ज़्यादा दीन और दुनिया की इज्जतें उस बंदे को अल्लाह पाक दे, और अपनी बीवी बुशरा बीवी के साथ फिर वो एक अच्छी लाइफ गुजारे। ये हमारी दिली दुआ है उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें वो हैं, वो एक मुल्क की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो उस बंदे के पास भी पैसा कम नहीं था, और वो भी जेन्युइन हक हलाल का कमाया हुआ पैसा था। उसने वो सारी लाइफ छोड़कर, और कहाँ लकड़ी के तख्तों पर और कच्ची पक्की रोटी खा रहा है, और गंदा बाथरूम पास ही पड़ा है, बुएँ आ रही हैं, इस्तेमाल कर रहा है, और अल्लाह की याद कर रहा है। अब ये देखिए कि उस बंदे का नाम जो वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पर अभी बैठे बगैर ही वो प्राइम मिनिस्टर है लोगों के दिलों में, और पूरी दुनिया की हिस्ट्री में उस बंदे का नाम आ गया है हमेशा की खातिर। ये चाहे जितने मर्जी 7 स्टार होटलों में बैठ जाए,
इनका नाम जो है वो गंदगी की से ही लिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये थी, और इसमें और भी आपको मैं थोड़ी सी न्यूज़ दे दूं कि अमेरिका एक अमेरिकन जो वफ्द है वो गया है अपना ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब के साथ अफ़गानिस्तान पहुंचा है। ये 2 दिन पहले की बात है, ज़ुल्म खलील साहब के साथ। और वो ज़ुल्म खलील साहब आपको पता है कि एम्बेसडर भी रह चुके हैं, ट्रम्प भी बहुत पसंद करता है, बाहर की कंट्रीज़ भी उनको पसंद करती हैं, वाशिंगटन डीसी में भी रह चुके हैं, इवन के बाहर किसी कंट्री में एनवॉय भी रह चुके हुए हैं। और वो जनरल आसिम साहब को सख्त नापसंद करते हैं, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि इस जनरल आसिम मुनीर ने पूरी पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है, फाइनेंशियली भी, इस्टेब्लिशमेंट पर भी, फौज पर भी, और फेक एक हुकूमत बैठी हुई है। अगर हम लोगों की नॉलेज में ये सारी चीज़ें हैं तो वो तो इस सीट पर बैठे हुए जिनका काम ही हर वक्त पॉलिटिक्स करना है, तो कैसे हो सकता है कि ज़ुल्म खलील को पता ना हो। तो वो भी अमेरिकन वफ्द के साथ यहाँ पर अफगानिस्तान पहुँचे थे, और वहाँ पर एक अमेरिकन भी अफगानिस्तान की कैद में था, और वो उन्होंने उसको वहाँ से निकलवा कर अमेरिकन वफ्द ने अमेरिका पहुँचा भी दिया है। तो एक पाकिस्तानी है जिससे डॉक्टर आफिया नहीं आती, बाकी तो सारे अपने अपने बंदे लिए जा रहे हैं, लेके जा सकते, इतनी ताकत है, क्योंकि इन लोगों के पास पावर है, इन लोगों के पास सच्चाई भी है साथ, चाहे ये लोग किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के पास सच्चाई की ताकत नहीं है, कहने को वो मुसलमान है, इसलिए इनसे एक औरत नहीं यहाँ पर लाई जा रही। डॉक्टर आफिया मैं अपने कई व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, ये किस्म का प्रोटेस्ट ही है जो कि मैं कर रही हूँ कि उसको वापस लाने के लिए। इनमें अगर सच्चाई की पावर हो तो ये खुद ही अमेरिका से बात करें, लेकिन ये तो अपने लिए बात नहीं कर सकते, तो उस बेचारी के लिए क्या बात करेंगे। तो ये इस तरह की ये न्यूज़ थी। और फिर उसके बाद और भी एक आधी न्यूज़, अगर व्लॉग लंबा ना हो, आप लोग सुन सकें तो आपको बता दूं। चले ख़त्म करते, फिर वो और लंबा हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में बाकी जो न्यूज़ है वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। मेरे जो है चैनल 7RYK, इसको जब आप सुनते हैं तो आगे भी इसको आप शेयर करें, और इसको हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब का मतलब कि काफ़ी लोगों को मैं वैसे पूछती हूँ, मज़े की बात ये तब अभी तक जितनी पुरानी बेचारी औरतें उनको पता ही नहीं है, फिर उनको उर्दू में बताना पड़ता है कि भाई जहाँ पर बेल का निशान आता है आप उसको टच कर दें, वही हो जाता है। तो अपनी लाइक और डिसलाइकिंग का भी ज़रूर इजहार कीजिएगा। मैं आप लोगों के सारों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और अपने आप को कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बेहतर मैं तरीके से व्लॉग कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।